चुनाव जीतने के लिए स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। जो वोटर अधिकार यात्रा से राहुल गांधी को एक एज मिला भी था बिहार में, ठीक है सर, बाद में उस तरह से दोनों एक साथ ना तो दिखे। राहुल जी भी बहुत दिनों तक वहां नहीं गए, और ये भी सच्चाई है कि मध्य प्रदेश में वो थे उस दौरान, जो आखिरी के कुछ दिन थे। सवाल यह है कि इलेक्शन इज सीरियस बिजनेस, और उसमें आपको अंत तक मिलकर लड़ना पड़ता है। आप देखिए कि नीतीश कुमार को लेकर जो विधायक दल की बैठक में फैसला होगा, ये अमित शाह जी ने मेरे इंटरव्यू में बोला था, लेकिन बावजूद इसके उसके बाद से लगातार हर जगह प्रचार में साथ दिखना और ये एकजुटता दिखाना उनको काम आया। अंजना जी, मैं आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगी, लेकिन पहले मैं मूल मुद्दे पर जाऊंगी जिसके लिए मुझे आज शो में बुलाया गया था, और वो मुद्दा था कि कैसे बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठ बोला और हमने उनकी कलई खोली। वो एक्स की लोकेशन को लेकर क्यों झूठ बोल रहे थे? क्योंकि वो मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। आपको पता है क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो नरेंद्र मोदी से मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं पूछे जाते हैं। उनसे एसआईआर पे आपने पूछा, अच्छी बात है, लेकिन उनको ग्रिल नहीं किया जाता, उनको कटघरे में खड़ा नहीं किया जाता है, उनसे आंख में आंख डाल के वो सवाल नहीं पूछे जाते। कुछ सवाल और विफलताएं हैं जो सोशल मीडिया पर उनसे पूछी जाती हैं। अब उनको कैसे डिस्क्रेडिट किया जाए, इसलिए इन अकाउंट्स की बात हो रही है। मैं इस शो के अंत तक कोशिश करती रहूंगी कि क्या अडानी ग्रुप, क्या बीजेपी गुजरात एंटी इंडिया है जैसा कि कहा। और यहां पर जेनजी पर वापस जाते हुए आपका सवाल का जवाब देने से पहले एक बात कहूंगी। भगत सिंह और खुदीराम बोस जब फांसी के फंदे से झूल रहे थे तो दो नारे थे, जय हिंद और वंदे मातरम। कितनी बड़ी विडंबना है कि जेनजी, जो हमारे ओरिजिनल जेनजी थे, उनके उन दो नारों जो आज भी हमारे सीने को गर्व से चौड़ा कर देता है, वंदे मातरम और जय हिंद से अब दिक्कत हो गई भाजपाइयों को। राज्यसभा की बुलेटिन का कहना है कि ये दोनों नारे नहीं लेने चाहिए सदन में। जो आजादी का इतना खूबसूरत नारा है, उससे क्या दिक्कत है? उससे दिक्कत इसलिए है क्योंकि आजादी के आंदोलन में इन्होंने अपनी छोटी उंगली का छोटा नाखून नहीं कटाया था, इसलिए इनको आजादी के स्वरूपों से, आजादी के सिंबल से कोई प्यार नहीं है, आजादी के नारों से प्यार नहीं है। और जहां तक आपने बात कही, एक बार इलेक्शन पर वो जवाब दे रहे, फिर मैं आपसे जवाब लूंगी। गौरव जी रुक जाइए, मैं आ रही हूँ। चुनाव अंजना जी, पॉलिटिकल पार्टी को स्ट्रैटेजी यहां पर कोई ना समझाए। ये स्ट्रैटेजी है जिसके चलते बीजेपी की कलई खुल रही है वोट चोरी की। ये स्ट्रैटेजी है जिससे पता चल रहा है कि बीएलओस पर किस तरह का प्रेशर है। ये स्ट्रैटेजी है कि महाराष्ट्र की इलेक्टोरल वोटर लिस्ट में आज भी घपला किया जा रहा है। भाई कोई बता दे, ये सारे काम किसके हैं? ये चुनाव आयोग के हैं। ये ठीकरा किसी और के सिर पर मत फोड़िए। मतलब क्या अगर बीएलओस की मौत हो रही है, हाँ, या दो कोचिंग, नहीं, आपने कहा ये स्ट्रैटेजी है वोट चोरी का राज खोलने की, तो आप कह रही है हारना एक स्ट्रैटेजी है वो राज खोलने का? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हार जीत चुनावों में लगी रहती है। मुझे लगता है बीजेपी ने कर्नाटका में स्ट्रैटेजी की होगी, हार गए। बीजेपी की स्ट्रैटेजी तेलंगाना में थी, हार गए। हिमाचल में थी, हार गए। अब गौरव जी, आप तीनों सवालों का जवाब दीजिए। एक तो राज्यसभा के बुलेटिन में वंदे मातरम और जय हिंद जैसे शब्दों पर रोक लगाना, इसी के साथ उन्होंने एसआईआर के मुद्दे पर और जेनजी के मुद्दे पर आपको सवाल पूछा है। नहीं, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा अचंभित हूं कि कांग्रेस के प्रवक्ता को पता था टॉपिक क्या है। हमें तो एसआईआर बताया गया था, लेकिन फिर जब कार्यक्रम की शुरुआत हुई तो वो जेनजी था। खैर कोई फर्क नहीं पड़ता, तैयारी से आया था तो अपनी बात रख दी। लेकिन देखिए, चुनाव में हार जीत तो लगी रहती है, ये बता रहे थे अंजना जी। तो कांग्रेस की हालत आज क्या है, देखिए कितने अंडे हैं। दिल्ली में 70 सीटों में अंडा, पश्चिम बंगाल में 294 सीटों में अंडा, आंध्र प्रदेश में 175 सीटों में अंडा, सिक्किम में 40 सीटों में अंडा, मेघालय में 60 सीटों में अंडा, नागालैंड में 60 सीटों में अंडा। मतलब 699 सीटों में कांग्रेस को मिला है अंडा। उत्तर प्रदेश में 403 में 2, बिहार में 243 में 6, गुजरात बीच में क्यों बोल रही है? शांत कराइए, शांत कराइए, बारी बारी से शांत कराइए इनको। अंजना जी, आपके बीच में वो नहीं बोले, अब सुन लीजिए। अरे सुप्रिया जी सुन लीजिए। राहुल गांधी ऑमलेट शॉप खोलिए ना। हाँ, बुरा लगा, मुझे पता है। आंखें क्यों टिमटिमा रही हैं, गर्दन क्यों हिल रही है? घबरा गई क्या? अंजना जी प्लीज इनको चुप कराइए, गलत तरीका है। हाँ, थैंक यू। तो ये तो इनकी हार जीत है। अगर इनकी ये हार जीत है, ऐसे ही चलती रहेगी। अब इन्होंने नाम लिया अदानी का। देखिए, रेवंत रेड्डी के साथ अदानी की फोटो है। मैं पूछना चाहता हूं, अगर आप इतने आरोप लगा रही हैं तो ये क्या कर रहे हैं रेवंत रेड्डी के साथ? दोगलापन,
दो मुहैया सांप की तरह कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी कहेंगे कुछ करेंगे कुछ, इसीलिए इनकी विश्वसनीयता नहीं है। तीसरी बात महाराष्ट्र की, अरे मैं कहूंगा, सुनिए, चप्पल मिल गई है। वो जो चप्पल ढूंढ रहे थे आनंद दुबे जी, वो चप्पल 55 साल का अपरिपक्व नेता उठा के भाग गया था। और एक साल पहले महाराष्ट्र के नतीजे आए थे, भारतीय जनता पार्टी का 91% स्ट्राइक रेट था और कांग्रेस पार्टी का 16% और उद्धव ठाकरे की पार्टी का 22%। जनता और जेनजी तब भी हमारे साथ थी, आज भी हमारे साथ है। आप जो मर्जी अनर्गल आरोप लगाइए, कुछ होने नहीं वाला। और छोटा सा ये वाला ग्राफिक्स दिखाते हुए सुप्रिया जी एक लाइन का आप दोनों से रिस्पांस लेना चाहती हूँ। ये देखिए, हमने बिहार के चुनाव के बाद कितने किसके विधायक देश में ये दिखाया था। एक बार फुल फ्रेम ग्राफिक्स काटिए जल्दी से। 1642 पर बीजेपी पहुंच गई है और आप 821 से जो शुरू हुए थे वहां से आप 600, ये मैं पिछले 10 सालों की बात बता रही हूँ, 2019 से बता रही हूँ, पिछले 5 सालों के आसपास की। अब देखिए ये स्थिति है 650 पर। आप ये क्या बताता है? ये मैंडेट ही है ना, जनता का ही है ना। जल्दी से सुप्रिया जी। अंजना जी, जो शब्द उन्होंने मेरे नेता के लिए प्रयोग किए, मैं इस उद्धृतता पर तो नहीं आऊंगी कि मैं उन शब्दों का प्रयोग करूं। मैं तो बस ये कहूंगी, जेनजी जानता है कि जो व्यक्ति खड़ा होकर गुरु नानक, कबीर और विवेकानंद को एक ही युग का बता देता है, उसका क्या बौद्धिक स्तर है। जेनजी जानता है कि 140 करोड़ के लोग में जो 600 करोड़ मतदाता ढूंढ लेता है, उसका क्या बौद्धिक स्तर है। जो मुजरे और मंगलसूत्र की बात करता है, उसका क्या उसका क्या मैं काट दूंगी एकदम, टाइम खत्म है। गौरव जी सिर्फ 2 लाइन। चल गया, इनका नेता गधा है।